अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान बतलाया, आत्मज्ञान बतलाया, है ना। जब सदगुरुदेव यहाँ थे, जब आए, है ना, जगत की स्थिति देखकर चकित हो गए। सब इतने दुखी क्यों हैं, है ना, पीड़ित हैं क्यों, हाँ, कष्ट है क्यों, है ना। तो सदगुरुदेव बहुत सुंदर ज्ञान दिए, है ना। जिस ईश्वर की खोज में लोग तरस रहे हैं, है ना, वो ईश्वर कहीं दूर नहीं है। वो भगवान आपके भीतर बिठा विराजमान है, वो बाहर नहीं है कहते हैं ना। तो सीधा सीधा कौन समझेगा। किसी को समझ में नहीं आया, है ना। सदगुरुदेव की वाणी समझ में भी नहीं आई। सब चकित हो गए, क्या बात है, सोचने लग गए सब, है ना। लेकिन गुरु की कृपा से 3-3 घंटा वो भाषण देते थे, बहुत प्यार से समझाया करते थे, है ना। तब धीरे धीरे समझ में आया, समझ में आया, है ना, कि सदगुरुदेव की वाणी ही सही है ना। हम लोग सोचते थे क्या बता रहे हैं, है ना, पता नहीं क्या बता रहे हैं, सोचते थे। हमारी बात छोड़िए, हम बहुत बच्चे थे, है ना। लेकिन घर में चर्चा होती थी, है ना, सभी लोग बातें करते थे, ये क्या बात है ना। जगह जगह से बातें आती थी। पुरानी ज्ञान शक्तियों में बहुत सारी बातें हैं। वाह, कितनी बड़ी बात है। जिस भगवान को ढूंढ रहे हैं वो बातचीत भी नहीं करते, सुनते भी नहीं। गुरुदेव बोले, जिस भगवान के बारे हम बतला रहे हैं वो बातचीत करते हैं, सुनते हैं, बुलाने से आते हैं, है ना, दुख सुख देखते हैं, उसको पहचानो। बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। गुरुदेव की कृपा बनी रहे। सबके भीतर ब्रह्म छुपा हुआ है बोले, हाँ, सभी ब्रह्म है बोले शरीर के अंदर। यह जो जीवनी है, जीवनी शक्ति है, यह जो जीवन है, यह किस लिए है बताइए, है ना। अगर आपके अंदर ये पर ब्रह्म परमात्मा नहीं होते तो आपके शरीर में ये चंचलता कहाँ से आती, आप कैसे बातें करते, हंसना रोना बातचीत करना कहाँ होता है, इसी शरीर में। जब ब्रह्म होते हैं शरीर में, है ना। सदगुरुदेव बतलाए वही भगवान कृष्ण है, वही भगवान राम है, वही भगवान शिव है ना। इस शरीर में जो विराज रहे हैं उसको जानो। शास्त्रों की बात बताए, बहुत सी बातें बताए, हम तो संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं ना। सभी शास्त्र बारंबार समझा रहे हैं, लेकिन बहुत तरीके से लिखा गया है ताकि किसी को कोई तकलीफ न हो जाए, कष्ट न हो जाए। समझने वाले समझेंगे अवश्य ही, है ना। गुरुदेव की कृपा से हम लोग को भी समझ में आ गया। सदगुरुदेव बतलाए कि भगवान राम की मूर्ति की पूजा करो, भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करो, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की भी मूर्ति की ही पूजा करो। माता काली, माता दुर्गा, माता सरस्वती, माता पार्वती, जहाँ जहाँ माता लगा हुआ है उन सभी मूर्ति की पूजा करो। बड़ी विचित्र बात है ना। सदगुरुदेव बोले, इसी प्राण के नाम है हजारों करोड़ों अनंत नाम है बोले। इस ब्रह्मांड में जितने हैं सभी उनको इसी नाम से पुकारते हैं अपने अपने तरीके से, है ना। तो बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात। तो भगवान कहाँ रहते हैं, आपके शरीर में रहते हैं। इस शरीर को ब्रज भूमि कहा जाता है। ब्रज मतलब चलने फिरने वाला, भूमि मतलब जमीन होता है। ये शरीर क्या है, कहते हैं ना, माटी का पुतला है, कहते हैं ना। तो जब सदगुरु बताए कि इसके अंदर जब तुम विराजमान हो तब यह चलता फिरता है, लीला करता है, इसलिए इसको भगवान कृष्ण, भगवान राम कह सकते हैं। जबकि उनके सभी कार्यों को लोग लीला बताते हैं, है ना। ब्रज भूमि यह शरीर है और यहीं पर आप रहते हैं, हंसना रोना चलना फिरना सारे कार्य करते हैं इसी शरीर के भीतर। इस ब्रह्म को जानो। अपने माता पिता भाई बहन गुरुजन अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा सभी ब्रह्म है ना। तो बहुत बड़ी बात हो गई। बचपन में हम लोग क्या पढ़ते थे,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और कोटि कोटि नमन करते हैं ना। उन्हीं को ही नमन करना है। हमारे सनातन धर्म में यही कहा गया है, अहम अकेला है, तो हम दो से ज़्यादा हो गए जहाँ पर वो सभी ब्रह्म हैं। समष्टि आत्मा की शक्ति को ही पर ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। और अकेला तो सभी अकेले अकेले है ना। अकेले में स्वप्न की रचना हो सकती है, लेकिन सारे विश्व की रचना करने वाली शक्ति सब मिल करके होती है ना। बहुत बड़ी बात है। इस पर ब्रह्म परमात्मा जहाँ त्वम आ जाते हैं, माता पिता जिन्होंने हमें यह शरीर प्रदान किया, आपको भी दिया, उनके बगैर तो हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। उस माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन है, और जिन्होंने यह ज्ञान बताया उन गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय है ना। तो मुनि समाज का प्रचार प्रसार चल रहा है। किस लिए? इसलिए कि सभी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए। सदगुरुदेव का कहना है ना। सभी जितने भी हैं सभी ब्रह्म हैं। वही जितने माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया, वही माता पिता जिन्होंने हमको प्यार दिया, कोई भी हो, जन्म न भी दिए तो भी वो माता पिता है, भाई बहन है ना। स्नेह श्रद्धा सत्कार दिया जिन्होंने, वो सबको कोटि कोटि नमन है ना। उन्हीं को प्रणाम किया गया है, क्योंकि वही जो तुम में आते हैं वो माता पिता भी हैं, भाई बंधु सखा मित्र सभी हैं। उन्हों से हमें प्रेम भी मिला, घृणा भी हो सकता है, कोई बात नहीं, मिला तो सब कुछ ना। धन दौलत रत्न मिले, बिजनेसमैन ही जानते हैं, ग्राहक ना आए तो रुपए कहाँ से आएंगे है ना। तमेव विद्या द्रविड़ं, तमेव विद्या देने वाले गुरु महात्मा ना हो तो कौन देगा। बाहर में जितने सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन। और जितने धन दौलत देने वाले सभी बिजनेसमैन और सभी जितना ज़रूरत पड़ता है, सब कोई ना कोई काम करते हैं तो रुपये आते हैं, ऐसे थोड़ी आते है ना। कोई आसमान में से टपक रहा क्या? नहीं ना। हाँ, सब कोई आपके भीतर विराज रहे हैं। सब कुछ, सारा विश्व ब्रह्मांड सकल सृष्टि के अधिष्ठाता आपके भीतर बैठे हुए हैं, गुरुदेव बतलाए है ना। कैसे प्राप्त करोगी और कैसे प्राप्त होंगे तुम्हारी तमन्नाएं, तो सद्गुरुदेव बताते हैं, ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कपट से दूर हो जाओ। जितने दिखलाई पड़ते हैं सबको ब्रह्म के समान देखो और प्रेम से बातें करो। प्रेम से बातें करोगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा है ना। क्या चाहिए तुम्हें, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा है ना। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम का पालन करने बतलाए। 5 प्रकार का यह कार्य करेंगे यदि आप, तो यमराज हो जाएंगे, यानी मृत्यु आपके अधिकार में आपके वश में हो जाएगी है ना। सारा शरीर स्वस्थ निरोग और स्वस्थ बना रहे, हमेशा बलवान और सुंदर भी बना रहे, गुरु की कृपा बनी रहे है ना। मन से ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कपट सब दूर हो जाए, इसके लिए नित्य दिन योगाभ्यास करना पड़ता है ना। नित्य दिन योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। जो बुरी वृत्तियां हैं उनको हटाकर आप अपने आप में बैठ जाइए है ना। चित्त की वृत्तियां जब दूर हो जाएंगी तो क्या दिखेगा? अपने आप का अपना स्वरूप दिखेगा, सच्चिदानंद है ना। तो बहुत कम समय के लिए बोलने के लिए कहा गया था, तो कल फिर बातें करेंगे है ना। कल इसी पर फिर चर्चा होगी। आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। पहली बार हम यह वीडियो बना रहे हैं, चाहे भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देंगे आप लोग सबको, हमको उतना मालूम नहीं है ना। सबकी महिमा बनी रहे, सदगुरु की कृपा बनी रहे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित जितने जो श्रोता वृंद हैं सबको मेरा कोटि कोटि नमन है ना।